सोमवार हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहाँ त्रिवेणी इकट्ठी कर। एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जरूर धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ हो। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, या डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है, तो कुछ दिन लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ कराओ, और उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयां खा रहे हो खाते रहो। एक बेलपत्र जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर, समझे? जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है। इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का होगा। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशुभ सुंदरी वाली जगह पर रखी हो, जिसका मुख, दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में लिया। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। उसकी वापस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही। यही उपाय हमने पहले एक बार बताया, उसका प्रमाण भी यहाँ आया। गंगा साहू, पति श्री पवन साहू, ग्राम चलो पढ़ो तो रे, क्या लिखा है? खमरिया, ग्राम खमरिया, जिला धमतरी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं भोले बाबा का महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? रुद्राक्ष का जल और पशुपतिनाथ व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? मेरे गले में अचानक से सूजन आ गया और दर्द होने लगा था। तब हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए। डॉक्टरों ने कहा कि गले में एक तरफ, दोनों तरफ बीमारियां हो गई हैं। एक तरफ तो अंदर मसा हो गया है और दूसरा गले में गठान हो गई है। एक तरफ
मसा हो गया, दूसरी तरफ गठान हो गई। गठान का और मसे का ऑपरेशन करवाना जरूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो भोजन की नली बंद हो जाएगी, और भोजन की नली बंद हो जाएगी, और ये गले की जो गठान है इसकी जांच होना भी जरूरी है। हम लोग घबरा गए, छोटी बहन को मालूम पड़ा तो छोटी बीमारी नहीं है ये डॉक्टर कह दिया, ये छोटी सी बीमारी नहीं है, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, इस बीमारी को तुम हल्के में ना लो। गुरुदेव, तब मेरी बड़ी बहन ने बताया कि टीवी पर चैनल पर सीहोर वाले बाबा कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा होती है, रुद्राक्ष का जल का वर्णन करते हैं, शिव के चढ़े हुए जल का वर्णन करते हैं और मंदिर में सफाई करने का कहते हैं। तभी मैंने अपनी बहन के कहने पर डॉक्टर से तो दवाई ले ली, और डॉक्टर से दवाई लेकर मैं अपने घर आया। घर आकर मैं सीहोर गई, वहां रुद्राक्षोत्सव में 2021 का रुद्राक्षोत्सव था, उसमें पहुंच गई। भीड़ होने के कारण बस कंकर शंकर की पूजन कर एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। जहाँ कंकर शंकर की पूजन करते हैं वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, फिर कंकर शंकर का पूजन करा, फिर रुद्राक्ष लेके घर आ गए। वहां से आने के बाद मैं और मेरी बेटी और मेरे पति ने, हम तीनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और रुद्राक्ष को गलाकर बाबा पर चढ़ाकर जल पीने लगे। व्रत पूरा हुआ तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए कराने के लिए गए। चेक कराने के बाद पता चला कि गले के मसा और गठान ठीक हो चुका है, दोनों चीज गल चुकी है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आर्टिफिशियल वाला सिस्टम है, गूगल पे